हैं। भिक्षामदेही भिक्षामदेही तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये जामुन दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर आदित्य अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये जामुन तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर आदित्य बोलता है, जी साधु बाबा, आप ये जामुन ले जाइए। आदित्य की बात मानकर साधु बाबा टोकरी से थोड़ी सी जामुन उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम जामुन क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारे जामुन ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारे जामुन ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा जामुन तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुँचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु बाबा आदित्य को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने जामुन तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में जामुन ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं जामुन की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे जामुन आपके काम आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम रानी है। आज से ये चिड़िया तुम्हारा हुआ। चिड़िया? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी जामुन की टोकरी दे दी तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस चिड़िया का क्या करूँगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक जादुई चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर आदित्य